हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मैं आपको पैट के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए स्पेशल क्लासेस दे रहा हूं। आप जानते हैं कि 18 सितंबर को पेपर होने वाला है और उसके मद्देनजर मैंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप देख भी रहे होंगे कि लगभग तीसरा या चौथा लेक्चर आज आने वाला है। और इससे पहले जो मैंने टॉपिक शुरू किया था, और टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, वैदिक सभ्यता। आप यहाँ बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि वैदिक सभ्यता टॉपिक का नाम है, वैदिक सिविलाइजेशन इंग्लिश से बोलते हैं। और इस टॉपिक को हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था, आज इसका दूसरा पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता को मैंने दो भागों में बांटा है। पहला जो पार्ट था वो था वैदिक साहित्य और दूसरा था वैदिक संस्कृति। तो हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। और वैदिक साहित्य का बच्चे मतलब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जितने भी वेद पुराण ग्रंथ धार्मिक किताबें लिखी गई हैं वो सभी किस में आएंगे, वैदिक साहित्य में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया था, और वो जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाया था और इसके अलावा उपनिषद वगैरह के बारे में आपको बताया था। आज बच्चे हम सेकंड पार्ट इसका कवर करेंगे और आज के पार्ट में हम सारी चीजें कवर कर लेंगे किसमें, वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज बच्चे जैसे हम सबसे पहले जो पुराण की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम पुराणों की बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आज वैदिक साहित्य का दूसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे पुराणों की। तो पुराणों की बच्चे जो संख्या है वो कितनी है, 18। ठीक है, आज तक बच्चे जो पुराण लिखे गए वो कितने लिखे गए हैं, 18 पुराण लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम पुराणों की बात करेंगे तो सबसे पुराना जो पुराण माना जाता है, ठीक है, सबसे, ठीक है, प्राचीन, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो कौन सा माना जाता है, तो सबसे प्राचीन पुराण बच्चे माना जाता है कौन सा, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। अच्छा, और जैसे पुराणों की बात करेंगे तो जैसे मत्स्य पुराण हो गया आपका, वामन पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करेंगे कौन सा, गरुड़ पुराण। तो इस तरह से बहुत सारे पुराण हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा पुराणों की संख्या कितनी है, 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अच्छा, ऐसा कौन सा पुराण है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें मरने के बाद और जन्म लेने से पहले की घटनाओं का वर्णन है ना। तो इस बच्चे पुराण का नाम है, इस पुराण का नाम है क्या, तो इसको हम बोलेंगे गरुड़ पुराण, ठीक है, गरुड़, ठीक है, पुराण। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है, इसमें जन्म लेने के पहले और मरने के बाद की घटनाओं का वर्णन है। अच्छा, इसकी मैं आपको कहानी बताऊं, देखो क्या होता है। जैसे थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, अच्छा, किसी भी धर्म में जब हम बात करते हो तो ऐसा कहा जाता है कि हमें जो कर्म है वो अच्छे करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मर के ईश्वर के यहाँ जाएंगे तो वहां पे अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें अलग अलग तरह से दंड दिया जाएगा, है ना। तो वही सारी चीजों को वर्णन इसमें। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु के जो वाहक है ना, जो उनकी सवारी है, उनका नाम क्या है, गरुड़। तो गरुड़ देव जो थे उन्होंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, है ना, कि जैसे इंसान, कोई भी इंसान जन्म लेता है और अपना पूरा जीवन यापन करता है, लास्ट में जब वो मर जाता है तो मरने के बाद आखिर होता क्या है। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को फिर सारी बातें बताई, है ना। उन्होंने कहा कि अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो यमराज के पास पूरा लेखा जोखा होता है, उसको इस तरह से सजा दी जाती है, बहुत सारी सजा होती है। जब इंसान मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो एक अंगूठे के आकार की होती है, इस आकार में वो मतलब ऊपर जाती है, ठीक है, यमलोक। और वहां जाके उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। तो इस पूरे पे बेस्ड है। तो ये जो कहानी भगवान विष्णु ने गरुड़देव को सुनाई थी, है ना, जो बातें बताई थी, उसी पूरे का वर्णन किया गया किसमें, गरुड़ पुराण में, ठीक है बच्चे। तो गरुड़ पुराण की जब हमने बात की तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसमें मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, 18 पुराण है। तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे वेदों पे, ठीक है, वेद पे बात करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास हमने आरण्यक भी पढ़ लिया था। आरण्यक की संख्या 7 थी और आरण्यक वे ग्रंथ होते हैं जो जंगल में जाके लिखे जाते हैं। वेदों की बच्चे बात करेंगे तो वेदों की संख्या कितनी, जल्दी बताओ, वेदों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। अच्छा, सब लोग जानते हैं कौन सा है, पहला है ऋग्वेद, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेंगे अगर कौन सा, जैसे मैंने बोल दिया सामवेद, ठीक है। इसके बाद जैसे यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद, है ना। तो ये 4 वेद है। अच्छा, वेदों की जब बात करते हैं तो देखो वेद जो है ना ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ माने गए हैं। वेदों में बच्चे सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। तो ये 4 वेद है। अच्छा, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ ऋग्वेद के बारे में, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में समझेंगे। देखो थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ पहले तो,
हमने क्या पढ़ा, पुराणों की संख्या 18 है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। इसके बाद गरुड़ पुराण के बारे में क्या बताया कि मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन होता है, ठीक है, किसमें, गरुड़ पुराण में, है ना। अब वेदों की बात हमने की, दूसरे नंबर पे आएंगे वेद। वेदों की जब हम बात कर रहे हैं तो वेद बच्चे कितने, कुल मिला के 4 वेद, ये बात सबको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, है ना। अच्छा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो यहाँ पे मैंने भाई हेडिंग डाल देता हूँ, ऋग्वेद। अच्छा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, देखो ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है। सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद माना जाता है। अच्छा, ऋग्वेद सबसे पुराना है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा डिटेल इसके बारे में हमें पढ़नी है। तो जब बच्चे हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि ऋग्वेद जो है इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, मंडल एग्जैक्टली क्या है, ऋग्वेद के अलग अलग पार्ट हम कह सकते हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या बच्चे 10 है, ठीक है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। अच्छा, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है, तो ये है 1028, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, ऋचा, और ऋचा का मतलब होता है मंत्र, है ना, तो इनकी संख्या 10,462, ठीक है। अच्छा, एक चीज सब लोग ध्यान रखेंगे कि जो मैंने लिखा है ना मंडल, सूक्त और ऋचाएं, ये क्या, जो ऋचाएं लिखा है ना, ऋचाएं वास्तव मंत्र है। अच्छा, अलग अलग विद्वानों के हिसाब से इनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो कुछ आंकड़ों में थोड़ा सा, कहीं 10,462 दिया, कहीं 10,562 दिया, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, अगर हम गायत्री मंत्र की बात करेंगे, ठीक है, गायत्री मंत्र आप जानते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, है ना, और ऐसे करके जो गायत्री मंत्र है पूरा, तो ये गायत्री मंत्र जो है ये कहां से लिया गया, ठीक है। तो गायत्री मंत्र बच्चे जो है, अच्छा, इसको बड़ा पावरफुल कहा जाता है गायत्री मंत्र को, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ना पहली बार, वो कहां से मिलता है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद को जब पढ़ा गया उसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ था, वहीं से इसको अपनाया गया और सबने इसको फॉलो किया, ठीक है। तो गायत्री मंत्र हो गया। अच्छा, ऋग्वेद के कुछ जो मंडल है, मैं कितना है, टोटल 10 मंडल है। इसमें जो सबसे पुराने मंडल है ना, यहाँ पे लिख देता हूं, पुराने मंडल, ऋग्वेद के जो पुराने मंडल हैं वो बच्चे कहां से कहां तक है, तो 2 से लेकर और 7, ठीक है, 2 से लेकर 7, 2 से लेकर 7 मंडल तक जो कैसे पुराने हैं। अच्छा, और बाद में जो जोड़े गए हैं, ठीक है, नए मंडल, ठीक है, नए मंडल जो है वो कौन सा है, तो वो पहला और 10वां, ठीक है। ऋग्वेद में जो 2 से लेकर 7वें, 2 से 7वें मैं बोल रहा हूं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, 2 से लेकर 7वें मंडल तक जो है वो पुराने मंडल हैं, और बाद में जोड़े गए कौन से, पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऋग्वेद में अगर हम कृषि प्रक्रिया की बात करेंगे, है ना, कृषि प्रक्रिया, कृषि प्रक्रिया मतलब क्या है, खेती के बारे में, खेती के बारे में जो डिस्कशन किया गया, बताया गया, ठीक है। तो कृषि प्रक्रिया का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 4थे मंडल में आता है, चौथे मंडल, ठीक है। ऋग्वेद के कौन से, चौथा जो मंडल है, 4 नंबर का जो मंडल है उसमें आता है कृषि की प्रक्रिया आती है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे बच्चे किसकी, 10 राग युद्ध की, है ना, 10 राग, ये 10 राजाओं और एक राजा सुदास थे, उनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, परशुड़ी यानी कि रावी नदी के तट पर। तो 10 राग युद्ध का जो वर्णन है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 7वें मंडल में है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। किस मंडल में बच्चे, 10वें मंडल में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको पता है कि अभी तो चलो ठीक है, पुराने जमाने में, है ना, ऋग्वैदिक काल जो टाइम था, ऋग्वेद का जो टाइम था, उस समय पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया था। और कैसे बांटा गया था, कर्म के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, उसका मन पूजा पाठ में लगता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो पराक्रमी है ना, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। अगर कोई व्यापारी है जो काम धंधा कोई व्यापार करता है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका वैश्य कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा जिसके अंदर बुद्धि कम है, जो ज्यादा कोई भी एक्टिव चीज है, यानी कि जो एक्टिव तरीके से जो काम किए जाते हैं वो नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कुछ खास टैलेंट नहीं है, तो उसको शूद्र कहा गया। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई वो जन्म के आधार पर नहीं कही गई, वो कैसे कही गई, कर्म के आधार पर, है ना। इसका मतलब है कि अगर कोई राजा क्षत्रिय है और उसका जो लड़का है ना, वो बहुत पराक्रमी नहीं है, उसके अंदर बिजनेस यानी कि व्यापार करने के गुण है, तो फिर वो
छत्री जो राजा है उसका लड़का छत्री नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगा, वैश्य कहलाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की जो व्याख्या की गई है वो कहाँ की गई, ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कर्म के आधार पर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्म के आधार पर, ठीक है भाई। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था समाज को 4 वर्णों में बांटा गया वो कैसे, कर्म के आधार पर बांटा गया, और ये बात ऋग्वेद के 10वें मंडल में दी गई है बच्चे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताऊं। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। नदी, ऋग्वेद में बच्चे टोटल जो नदियों की बात कही गई है वो कितनी, 25 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, ठीक है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, महत्वपूर्ण, वो सिंधु नदी मानी गई है, ठीक है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अच्छा, इसके बाद सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है, पवित्र नदी है ना, वो बच्चे कौन सी है, वो है सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी जो है, गंगा नदी को चूंकि भारत में इस समय सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन ऋग्वेद की जब बात करते हैं तो गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, ठीक है। और यमुना नदी जो है, गंगा की सहायक नदी, इसका उल्लेख 3 बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कुल मिला के 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सिंधु नदी है। सबसे पवित्र कौन सी है, सरस्वती है। गंगा का वर्णन कितने बार देखने को मिलता है, 1 बार। और यमुना का कितने बार, 3 बार, ठीक है। ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगर देवताओं की बात करेंगे, ठीक है, देवता यानी कि देवी देवता है ना, जिसमें देवी और देवता दोनों आ जाएंगे। तो ऋग्वेद में कुल मिला के 33 देवी देवताओं का वर्णन है, 33, ठीक है। 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, इनके बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। जिसमें सबसे लोकप्रिय देवता, सबसे लोकप्रिय देवता जो माने गए हैं वो बच्चे माने गए हैं पुरंदर, ठीक है। कौन से माने गए हैं, पुरंदर। और ये पुरंदर जो देवता है ये बच्चे कौन है, इंद्र हैं, ठीक है। देवताओं के जो राजा है ना, इंद्र, ठीक है। तो इंद्र को है ना, इसमें क्या माना गया है, सबसे लोकप्रिय देवता माना गया और इन्हें पुरंदर के नाम से जाना गया है, ठीक है भाई। अच्छा, ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार कंठस्थ कर ले। देखो, एक ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद की जो जितनी भी डिटेल है, ठीक है ना, वो मैं आपको सारी एक एक करके बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लें, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बता देना, ठीक है भाई। चलो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या, अगर हम ऋग्वेद की भाषा की बात करेंगे, ठीक है, तो भाषा जो थी ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक काल में, वो क्या थी, संस्कृत थी। और ये सिर्फ ऋग्वेद में नहीं, जितने भी वैदिक काल रहा है, जितने भी वेद लिखे गए, सभी की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत थी। ये बात बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े। अब देखो क्या है, जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा अगला जो फैक्ट है वो ये है कि अगर हम ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में, ध्यान रखना, ठीक है, ऋग्वेद में जो उस जमाने में है ना, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित होते थे, है ना। देखो मैंने बताया ना कि जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत भी नॉर्मल वाली नहीं थी, बड़ी अच्छी खासी संस्कृत हुआ करती थी। तो इसको पढ़ना आसान नहीं था, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते थे ना, वो इनको पढ़ते थे, उनका अध्ययन बचपन से करते थे, तब जाके वो उसमें निपुण होते थे। तो ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पुरोहित, ऐसे महात्मा जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, ठीक है, पुरोहित किसे कहा गया, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले साधु संत ब्राह्मण लोग होते थे वो। तो ऋग्वेद में जो पुरोहित होते थे उन्हें होत्र कहा जाता था, यहाँ पे लिख देता हूँ होत्र, ठीक है। तो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले पुरोहित हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें होत्र कहा जाता था। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो उपवेद है ना, उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है ना, ये बच्चे कौन सा, ये है आयुर्वेद, ठीक है। अच्छा, उपवेद का क्या मतलब, देखो आपको पता होगा कि जितने भी वेद है ना, वेद तो लिख दिए गए, लेकिन वेदों को समझने के लिए है ना, वेदांग की और उपवेद की रचना की गई, बल्कि बहुत सारे और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना, तो इनकी रचना की गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चे। तो वेदों के अपने अपने उपवेद भी हैं
और जिनके मैं नाम आपको बताऊंगा। ये तो सबसे पहले मैं ऋग्वेद की बात कर रहा था, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेद है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे आगे कि जो ऋग्वेद है उसकी शैली क्या है, मतलब जो लिखा गया वो किस स्टाइल में लिखा गया है। तो इसकी जो स्टाइल थी बच्चे, शैली थी, वो थी गद्य। अच्छा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि गद्य और पद्य करके दो टर्म यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो गद्य जो होता है वो होता है जैसे चैप्टर या लेसन लिखे होते हैं, और पद होता है जो कौन सी, जैसे हम कविताएं वगैरह जो होती है हमारी ना, पोएम्स है ना, अगर उनकी बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पद्य कहा जाता है। तो ये बात सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये सबको समझ में आ गया। तो देखो, सबसे जो बड़ा वेद है बच्चे वो कौन सा है, सबसे जो बड़ा वेद है ना, वो हमारा है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की डिटेल सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब इसके बाद हम दूसरे वेद पे डिस्कस कर लें। दूसरा वेद हम ले लेते हैं भाई, कौन सा, सामवेद पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद पढ़ लिया, सामवेद, ठीक है। अच्छा, सामवेद जो है ना, इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है, यानी कि ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों, ठीक है। देखो, जैसे भारतीय, देखो संगीत, जैसे आज की डेट बात करेंगे तो भारत में जो भारतीय संगीत है, इसके अलावा विदेशी संगीत भी बहुत सारा आ गया, ठीक है। आपने देखा हिप हॉप और दुनिया भर के जो चलते हैं, है ना, कहीं रैप चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है ना, तो वो सारे क्या है कि वेस्टर्न स्टाइल है, यानी कि जो बाहर का म्यूजिक है वो भारत में आ गया। लेकिन जो भारतीय म्यूजिक हुआ करता था पुराने जमाने में ना, जिसको हम क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं, तो उसकी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं यहीं से मानी जाती है, सामवेद से, ठीक है बच्चे। चलो, अब इसके जो सामवेद है, इसको पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, सामवेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उद्रात कहा जाता था, उद्रात, ठीक है। जो सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें उद्रात कहा जाता था। अच्छा, इसकी जो शैली है, ठीक है, इसकी जो शैली है वो क्या है, तो यहां हमने देखा कि जो ऋग्वेद उसकी शैली क्या है, गद्य, और इसकी शैली क्या है, पद्य, यानी कि ये पोइट्री की लैंग्वेज में लिखा गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम सामवेद के उपवेद की बात करते हैं, उपवेद, तो सामवेद का बच्चे जो उपवेद है ना, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, है ना, ये सामवेद का क्या है, उपवेद है। तो ये कुछ फैक्ट है जो सामवेद के बारे में, मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऋग्वेद से पूछे जाते हैं, सामवेद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया, ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं यजुर्वेद, ठीक है। अगला कौन सा है, यजुर्वेद, ठीक है। तो यजुर्वेद के फैक्ट पढ़ेंगे। अब देखो, यजुर्वेद की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर यजुर्वेद की शैली की बात करेंगे, ठीक है, शैली, तो ये किस में लिखा गया, तो ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी कि प्रोज और पोएट्री दोनों की लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है भाई, प्रोज और पोएट्री दोनों की लैंग्वेज में लिखा गया। कौन सा, यजुर्वेद, है ना, ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, यहां पर लिख देता हूं, इसके पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहते थे, उन्हें कहते थे अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु। किसे किसे कहा जाता था, कि यजुर्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते थे, अध्वर्यु कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं किस पे, उपवेद पे, है ना। तो जो यजुर्वेद का उपवेद है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के मैं लिख देता हूं, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है ना, तो ये कौन सा है, तो ये है धनुर्वेद, ठीक है। कौन सा है, धनुर्वेद। तो हमने क्या पढ़ा, यजुर्वेद जो है इसकी शैली क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है ना। इसके पढ़ने वाले पुरोहितों को अध्वर्यु कहा जाता था। इसका उपवेद कौन सा, धनुर्वेद है। अच्छा, यजुर्वेद में है क्या, तो यजुर्वेद में बच्चे जो दिया गया है वो क्या है, पूजा पाठ, ठीक है। अच्छा, यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है। तो ये चीजें दी गई हैं, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो जो दी, यानी कि कुल मिला के यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें पूजा पाठ के बारे में बताया गया, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, धार्मिक कर्मकांड, जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, धार्मिक चीजें, वो सबकी विधियां बताई गई हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला बच्चे लास्ट बचा है और वो हमारा कौन सा है बताओ, तो वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अच्छा अथर्ववेद जो है सबसे पहले इसमें क्या देखो, इसमें जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण, वशीकरण, है ना, इस तरह की चीजें इसमें दी गई हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण जैसी जो नेगेटिव चीजें हम कह सकते हैं, है ना, उन चीजों का वर्णन दिया गया है। ये सबसे नया वेद है, सबसे बाद का वेद है, चौथे नंबर का वेद है अथर्ववेद, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था, अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, पुरोहित, तो इनको क्या कहा जाता था, अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे इन्हें क्या कहते थे, इन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मा, ठीक है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले जो पुरोहित होते उन्हें क्या कहते थे, ब्रह्मा कहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद इसका जो उपवेद है, यहां देख लेते हैं थोड़ी सी जगह बना के, उपवेद, उपवेद, ठीक है। इसका जो उपवेद है वो क्या है बच्चे, तो वो शिल्प वेद है, शिल्प वेद, ठीक है। शिल्प वेद किसका है ना, शिल्प वेद किसका है, तो वो अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है, शिल्प वेद। हालांकि बोर्ड में थोड़ी जगह कम बची है इसलिए फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए हैं ये सारे बच्चे किसके बारे में, वेदों के बारे में, है ना। तो वेद हमने पढ़ लिया। अच्छा अब वेद के बाद क्या है कि मैंने आपको बताया था पुराण के बारे में बता ही दिया, वेदांग, और बच्चे वेदांग पे बात कर लेते हैं, ठीक है। वेदांग, वेदांग बच्चे क्या होते हैं कि वेदों को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उसे वेदांग कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी वेद हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, और आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा उस जमाने जो लिखी जाती बड़ी टिपिकल होती थी, तो उनको समझने के लिए एक आम भाषा का यूज किया गया, जो कि उपवेद किसमें किया गया, वेदांग में किया गया, ठीक है, वेदांग में। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, और इनकी संख्या कितनी है, 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। ये कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूं, देखो, शिक्षा, ठीक है, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष, ये 6 बच्चे क्या चीज हैं, तो ये हमारे क्या है, वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष, तो ये 6 हमारे वेदांग है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा था, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा था, यहाँ पे देख लेते हैं, देखो, संस्कृत, ठीक है, व्याकरण। अच्छा जैसे हिंदी की व्याकरण होती है, व्याकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रामर, तो वैसे ही संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का बच्चे जो पहला ग्रंथ था उसका नाम था अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का जो पहला ग्रंथ था उसका नाम था अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी को जिन्होंने लिखा था तो वो कौन थे, उनका नाम था पाणिनि, पाणिनि, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि संस्कृत व्याकरण के पहले विद्वान कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, पाणिनि। और संस्कृत व्याकरण का पहला जो ग्रंथ था वो कौन सा था, वो था अष्टाध्यायी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों जितना भी अगर हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वो मैंने आज आपको पूरा करा दिया। वैदिक साहित्य को आमतौर पर क्या होता है, जब भी आप पढ़ते हैं, कभी भी वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता में आपको डायरेक्ट चीजें पढ़ा दी जाती है ना, लेकिन मैंने आपको तरीके से पढ़ाया। क्या, वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा पहले, ठीक है, किसमें, एक वैदिक साहित्य, एक वैदिक संस्कृति। तो वैदिक साहित्य को हमने पढ़ा, वैदिक साहित्य हमने क्या पढ़ा, जितने भी वेद पुराण ग्रंथ, धार्मिक किताबें लिखी गई वो सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ी। और इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, दूसरा वाला मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया, ठीक है। तो वैदिक साहित्य आज खत्म हो गया। अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किसका होगा, वो होगा वैदिक संस्कृति का। तो जो वैदिक काल का समय हुआ करता था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उसमें कौन कौन से लोग थे, कहां से आए, कैसे रहे, क्या क्या उनका जीवन यापन था, क्या तरीके थे, वो सारा हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप ध्यान रखें, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहे, एक से एक बेहतरीन क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा, है ना। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए हमारे साथ अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।